यह प्रश्न गहन विचार का विषय है कि इस ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्तियां, परम ज्ञानी ऋषि, मनु और स्वयं देवतागण अपनी असीम शक्ति का स्रोत कहाँ से प्राप्त करते हैं। यह प्राचीन आख्यान उस गूढ़ रहस्य को प्रकाशित करता है कि वे सभी अपने संपूर्ण सामर्थ्य और ऐश्वर्य के उपरांत भी केवल एक ही परम दिव्य स्रोत भगवान श्री हरि के ही अंश मात्र हैं। हम अब उस पौराणिक गाथा में प्रवेश करेंगे जो इस परम सत्य को उजागर करती है। इस गाथा के माध्यम से हम देखेंगे कि किस प्रकार सृष्टि के रचयिताओं ने अपनी शक्ति पर गर्व का अनुभव किया, किस प्रकार उन्हें एक भयंकर असुर का सामना करना पड़ा और किस प्रकार अंत में उन्होंने अपनी शक्ति के वास्तविक एकमात्र स्रोत को पहचाना। ये यात्रा 6 खंडों में वर्णित है, जिनका हम क्रमशः अनुसरण करेंगे। हमारी यह कथा सृष्टि के उस आदिकाल में आरंभ होती है। यह उस समय की बात है जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के मन से ही 7 महान प्रजापतियों, 7 ऋषियों का प्राकट्य हुआ था। वे ब्रह्मांड को स्वरूप देने और उसे नाना प्रकार के जीवन से परिपूर्ण करने के पुनीत कार्य के लिए उद्यत थे। वे ऋषि केवल ज्ञान के भंडार नहीं थे, वे साक्षात शुद्ध सात्विक ऊर्जा अर्थात सात्विक ओज से ही निर्मित थे। उनका तेज इतना प्रखर था कि उनकी सम्मिलित कांति ने ब्रह्मलोक के प्रकाश को भी द्विगुणित कर दिया था। उनकी दिव्य उपस्थिति का अनुभव संपूर्ण ब्रह्मांड में किया जा सकता था। उन्होंने अपने वल्कल वस्त्रों के ऊपर शुभ्र, महीन, श्वेत रेशम, जिसे क्षौम अंतरियर कहा जाता है, धारण किया हुआ था। उनके कंठ में पवित्र रुद्राक्ष की मालाएं सुशोभित थीं, जो उनके द्वारा सिद्ध किए गए मंत्रों की अमोघ शक्ति का प्रतीक थीं। प्रत्येक मन का आध्यात्मिक ऊर्जा से निरंतर स्पंदित हो रहा था। उनके ललाट पर लगा मलयज चंदन का शीतल और सात्विक चिन्ह उनकी अविश्वसनीय ध्यान शक्ति और आध्यात्मिक एकाग्रता को दर्शाता था। परंतु जब उन्हें ब्रह्मांड में प्रजा का विस्तार करने का महान कार्य सौंपा गया, तब एक अत्यंत सूक्ष्म किंतु विनाशकारी विचार उनके मन में अंकुरित हुआ, गर्व। उन्हें यह प्रतीत होने लगा कि यह महान सृष्टि का कार्य उनका अपना है और वे ही इसके एकमात्र नियंता और स्वामी हैं। और ठीक उसी क्षण जैसे ही गर्व के इस सूक्ष्म बीज ने उनके मन में जड़ें जमाई, एक भयंकर असुर का प्राकट्य हुआ। उसका नाम था विपर्यय, जिसका शाब्दिक अर्थ है विपरीत या भ्रम। वह उस अहंकार का ही साकार भौतिक रूप था जो जीव को उसके सच्चे स्वरूप से पृथक कर देता है। उसका आगमन केवल ऋषियों के ध्यान और उनके महान संकल्प को भंग करने के लिए ही हुआ था। उस असुर का स्वरूप अत्यंत ही भयानक था। जहां एक ओर ऋषियों के ललाट पर शांति और सात्विकता का प्रतीक शीतल चंदन का लेप था, वहीं दूसरी ओर उस असुर के मस्तक पर रक्त और भस्म से बना एक उग्र रक्तवर्ण तामसी तिलक था। यह तिलक उसकी हिंसक, विध्वंसकारी और तमोगुणी प्रकृति को दर्शा रहा था, जो ऋषियों की परम शांति के सर्वथा विपरीत थी। उसने एक भारी, मलिन और काले लोहे का कवच धारण कर रखा था, जिसे वर्म कहते हैं। ये कवच अंधकार और अज्ञान के गूढ़ प्रतीकों से ढका हुआ था। ये केवल बाह्य सुरक्षा के लिए नहीं था, ये कवच उसके भीतर के घोर अंधकार अर्थात तमोगुण का ही बाह्य प्रतिबिंब था। उसका मटमैला मुकुट उसके अनियंत्रित और प्रचंड अहंकार का प्रतीक था। इसकी प्रकृति प्रकाश को परावर्तित करने की नहीं, अपितु उसे सोख लेने की थी, जिससे उसका अहंकार और भी सघन और अंधकारमय होता जा रहा था। उसका मन केवल हिंसा, विनाश और विध्वंस पर ही केंद्रित था। विपर्यय ने अपनी अंधकारमयी शक्ति का प्रयोग कर ऋषियों के उस पवित्र तपोवन को गहन, अभेद्य अंधकार में डुबो दिया। उसने दहाड़ते हुए उन्हें चुनौती दी, हे महान रचयिताओं, यदि तुम स्वयं को सृष्टि का स्वामी मानते हो, यदि तुम वास्तव में इतने शक्तिशाली हो, तो मेरे इस भ्रम के आवरण को भेद कर दिखाओ। ऋषियों ने अपनी संपूर्ण आध्यात्मिक शक्ति और तप की ऊर्जा का प्रयोग किया, किंतु वे उस असुर के तामसिक कवच को भेद न पाए। उनका गर्व उस क्षण चकनाचूर हो गया जब उन्होंने ये अनुभव किया कि उनकी अपनी शक्ति, उनकी स्वयं की सामर्थ्य उस भारी अंधकार, उस तमस के समक्ष शून्य मात्र थी। ये आत्म साक्षात्कार का एक पीड़ादायक क्षण था। वे अकेले इस कार्य के लिए पर्याप्त नहीं थे। उन्हें एक उच्चतर, एक अचूक शक्ति, एक अमोघ शक्ति की आवश्यकता थी।
तब पूर्ण निराशा में सभी प्रजापतियों ने मानवता के आदि पुरुष स्वयंभू मनु के साथ मिलकर अपनी अंतिम शरण के लिए पुकारा। उन्होंने पूर्ण समर्पण के साथ भगवान श्री हरि का आह्वान किया। उनका आवाहन सुनते ही तत्काल ही एक ऐसा प्रकाश जो करोड़ों सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी था, उस तपोवन के केंद्र में प्रकट हुआ। यह स्वयं भगवान विष्णु थे, एक ऐसे स्वरूप में जिसे केवल अद्भ्रव चक्षुषा अर्थात भक्ति और श्रद्धा से निर्मल हुए नेत्रों से ही देखा जा सकता है। भगवान के मस्तक पर एक दिव्य स्वर्ण किरीट सुशोभित था, जो अनगिनत सूर्यों की प्रभा बिखेर रहा था। उसके प्रकाश मात्र से ही तपोवन का वो संपूर्ण अंधकार उसी क्षण तिरोहित हो गया। भगवान ने दमकते हुए पीले रेशम के वस्त्र अर्थात पीत कोश्य अंतरीय धारण कर रखे थे और उनके ललाट पर उस असुर के उग्र और रक्तवर्ण चिन्ह के सर्वथा विपरीत चंदन का वही शांत पवित्र तिलक था, जो उस गहन अंधकार के मध्य भी पूर्ण शांति और स्थिरता का प्रसार कर रहा था। केवल एक मंद करुणामय मुस्कान के साथ भगवान ने उस असुर के अभेद्य कवच को शिथिल कर दिया, उसे शक्तिहीन कर दिया। फिर उन्होंने अपना मुख ऋषियों की ओर किया और कहा, हे महान ऋषियों, तुम्हारी ये संपूर्ण शक्ति, सृजन करने की तुम्हारी ये अद्भुत क्षमता, तुम्हारे तप का ये महान ओज और शासन करने का तुम्हारा ये सामर्थ्य, ये सब मुझसे ही आती है। ये तुम्हारी अपनी नहीं है। तुम सब मेरे ही विस्तार हो, मेरी ही कलाएं हो, ठीक उसी प्रकार जैसे अनगिनत लहरें उस एक महासागर से भिन्न नहीं होती। ये परम सत्य सुनकर ऋषियों का भ्रम उसी क्षण टूट गया। भगवान ने अपनी उस अमोघ अचूक शक्ति का एक अंश उनमें पुनः स्थापित कर दिया। जैसे ही वह दिव्य ऊर्जा उनमें प्रवाहित हुई, उनकी अपनी सात्विक ऊर्जा इतनी शक्तिशाली और प्रखर हो उठी कि उस असुर का अहंकार रूपी मुकुट जलकर भस्म हो गया और फिर भगवान के उस तेजोमय प्रकाश में वो असुर बस विलीन हो गया। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के उदय होते ही रात्रि का अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इस अविस्मरणीय और दिव्य घटना के पश्चात स्वयंभू मनु और उनके वंशजों समस्त प्रजापतियों ने एक गहन सत्य को आत्मसात कर लिया। उन्होंने ये जान लिया कि उनका शासन करने का अधिकार और समाज की स्थापना करने की उनकी क्षमता उनकी अपनी नहीं थी, अपितु यह सीधे भगवान नारायण की प्रेरणा और उनकी ही शक्ति से प्राप्त हुई थी। और इस प्रकार यह ज्ञान स्थापित हुआ कि इस ब्रह्मांड में प्रत्येक महान भूमिका, चाहे वो मनवंतरों पर शासन करने वाले मनु की हो, वेदों का विस्तार करने वाले ज्ञानी ऋषि की हो, या यज्ञ की आहुतियां स्वीकार करने वाले दिव्य देवता की हो, ये सभी एक ही स्रोत भगवान श्री हरि के विभिन्न पहलू उनकी ही विभूतियां हैं। जहाँ कहीं भी संसार में असाधारण शक्ति, अद्भुत सौंदर्य या अलौकिक प्रतिभा दिखाई देती है, वो उस एक ही परम दिव्य स्रोत की एक चिंगारी मात्र है। अब ऋषियों ने अपनी रुद्राक्ष मालाओं और यज्ञोपवीत को एक नवीन दृष्टिकोण से देखा। वे केवल बाह्य चिन्ह नहीं थे, बल्कि एक आध्यात्मिक कवच, एक उराह त्राण थे जो उनके हृदयों को किसी भी नकारात्मक शक्ति से बचा सकते थे। उन्होंने यह अनुभव किया कि यह केवल एक कथा नहीं, अपितु विभूति योग का एक जीवंत पाठ है। यह समझने की विधि कि कैसे अपनी दिव्यता को पहचानें, अहंकार का पूर्ण त्याग करें और उस सर्वोच्च सत्ता से सदैव के लिए जुड़ जाएं। तो इस आख्यान के प्रकाश में सच्ची विजय क्या है? ये कथा हमें सिखाती है कि विजय किसी बाह्य शत्रु को पराजित करने में नहीं है। सच्ची विजय तब होती है जब हम अपने भीतर के शत्रु, अपने अहंकार, अपने स्व का पूर्णतया त्याग कर देते हैं और स्वयं को एक वृहद ब्रह्मांडीय चेतना, उस परमात्मा के एक अभिन्न अंश के रूप में देखने लगते हैं। असुर का संहार वास्तव में अहंकार का ही संहार था। अंततः रहस्य यही है, कोई कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, यदि वह अपने दिव्य स्रोत से विमुख हो जाता है तो उसका पतन निश्चित है। उन प्रजापतियों की यह कथा आज भी उन सभी के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ के रूप में विद्यमान है, जो अपने भीतर की दिव्यता को खोजना चाहते हैं और अपनी सच्ची अविनाशी शक्ति को समझना चाहते हैं।